अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिन्यामीन शौकत आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। गंदम सीरीज़ का ये पहला प्रोग्राम है और हम इस पूरी सीरीज़ में स्टेप वाइज आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि किस तरह कम अखराजात के साथ ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कम इनपुट्स के साथ यानी हमने कम अखराजात करने हैं और फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ानी है, ताकि अगर हुकूमत की तरफ से गंदम का रेट कम भी किया जाए तो हमें नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहला सवाल जहन में आता है वो ये है कि बेहतरीन जो अगेती गंदम की काश्त का वक्त है वो क्या है। तो इस सिलसिले में मैं आपको पिछले साल का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप दोस्त उससे फ़ायदा उठाएं, और साइंटिफिकली आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट टाइम अगेती गंदम की काश्त का है क्या जिससे किसान फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले और अहम बात यह है कि गंदम हमने चारे के लिए नहीं लगानी, गंदम हमने लगानी है गंदम के बीज के लिए, यानी ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए। तो अगर आप अब जो टाइम चल रहा है, कुछ किसान भाइयों ने इस वक्त अगेती काश्त शुरू कर दी है, हमारे पास उसकी वीडियोस भी आ चुकी हैं। तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपकी गंदम टिलरिंग नहीं करेगी, यानी पैदावारी शगुफ़े नहीं बढ़ाएगी, और जब तक इसका टाइम शुरू होना है दूसरी गंदम का लगने का, उस वक्त आपकी गंदम कम अज़ कम 1 फीट की हो चुकी होगी, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो दाना है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेगा, टिलर्स इंक्रीज़ नहीं करेगा, शगुफ़े इंक्रीज़ नहीं करेगा, शगुफ़े रुक जाएंगे, जिसका नुकसान क्या होगा कि आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो पूरी नहीं होगी। यानी आपको जो 8-10 लाख चाहिए फ़ी एकड़ प्लांट पॉपुलेशन, जो आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख बीज के दरमियान बीज हो तो आपको मिलनी है, वो आपकी पैदावारी शगुफ़े पूरे नहीं होंगे। तो नुकसान क्या होगा? अल्टीमेटली आपके जो फ्लैग लीव्स हैं, यानी जो फ्लैग लीव्स जिनसे आपके सिट्टे बनने हैं वो कम होंगे, और अल्टीमेटली आपकी पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। तो ये होता क्यों है? सिंपल सी बात है कि जो गंदम है इसकी टिलरिंग होती है सर्दी में। जितनी ज़्यादा सर्दी होगी, यानी 5 डिग्री तक अगर टेम्परेचर रहता है तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ रोक लेती है अपनी गंदम, और अगर ये वेजिटेटिव ग्रोथ ना रुके तो फिर नीचे से नया टिलर नहीं निकलता। नया टिलर ना निकले तो आपका एक बीज से मैक्सिमम जो शगुफ़े बनेंगे वो 4-5 बनेंगे, और उससे आप किसी सूरत भी 30 से 35 मन फ़ी एकड़ से ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपने फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार 50 से 60 मन लेनी है तो फिर आपको जो एक अहम काम करना पड़ना है वो इसका राइट टाइम है काश्त का, वो आपको देखना पड़ना है। तो किसान भाइयों, अगर आपने अगेती काश्त करनी है, वैसे ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम किस वक्त क्या है। बाज़ औक़ात मौसम जल्दी ठंडा हो जाता है, बाज़ औक़ात जल्दी ठंडा नहीं होता, लेकिन बहरहाल आपको इंतज़ार करना है दिन और रात का औसत दर्जा हरारत जब 25 हो जाए तब आप गंदम अगर काश्त करते हैं तो फिर आपकी जो टिलरिंग है वो फसल की अच्छी हो सकती है। और हमारा जो टिलरिंग का दौरानिया होता है गंदम की, वो आप ये देखें कि जब अगर हम नवंबर के मिड में लगाते हैं गंदम, तो जब तक हमारी स्प्राउटिंग होती है, यानी गंदम ज़मीन से बाहर निकलती है, उसके बाद उसका जो दर्जा हरारत है वो हमारा डाउन जाना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी जो सब्ज़ियाती बढ़ोतरी है यानी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो उधर रुक जाती है, और नीचे से बीज से मज़ीद टिलर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर बीज जो है वो अपनी प्रोग्रेस दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से उसके शगुफ़े बनना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। और जैसे ही फिर मौसम खुलता है, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, जितने आपके शगुफ़े बने होते हैं वो फिर सबकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है एक साथ, और आपके जो फ्लैग लीव्स हैं वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं, सिट्टे ज़्यादा लगते हैं, और आपकी पैदावार इंक्रीज़ हो जाती है। तो गुज़श्ता साल हमने 3 मुख्तलिफ़ दौरानिए में गंदम की फसल काश्त की थी। हमारे पास 3 ब्लॉक थे। एक ब्लॉक हमने काश्त किया था अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में, यानी अब ये जो टाइम चल रहा है इसी दौरान ही हमने काश्त की थी, और उसकी जो देखने में बड़ी खूबसूरत और लंबी चौड़ी गंदम थी, और ऐसे लग रहा था कि ये शायद 100 मन को टच करे, लेकिन उसकी जो पैदावार आई थी
वो 45 मन थी, और एक हमने काश्त की थी मिड नवंबर में, यानी 1 माह लेट इससे, और उसकी पैदावार हमारी 60 मन आई थी। और इसी तरह एक हमने की थी एंड दिसंबर में, और कुछ एरिया उसका जनवरी के पहले हफ्ते में भी था, तो उसकी पैदावार भी 45 मन के करीब ही आई थी। तो जो हमने मिड नवंबर को लगाई थी उसकी सबसे अच्छी बेहतरीन पैदावार थी। इस पे मैं थोड़ा सा किसान दोस्तों को क्लियर कर दूं कि जो हमारे अपर एरियाज़ हैं, यानी जो ठंडे इलाका जाते हैं, पिंडी डिवीज़न है और उसके ऊपर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ अब बेहतरीन टाइम है गंदम काश्त करने का। वहाँ किसान दोस्त गंदम काश्त कर सकते हैं क्योंकि वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल आ चुका है। मगर जो हमारा सेंट्रल पंजाब है और जनूबी पंजाब है और सिंध के एरियाज़ हैं, वहाँ अभी दर्जा हरारत ज़्यादा है, वहाँ गंदम अभी काश्त नहीं हो सकती। कराची के एरियाज़ में हो सकती है क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी निस्बतन ज़्यादा होती है, गर्मी कम होती है। जो हमारी कोस्टल बेल्ट है जिसमें बलूचिस्तान का साहिली समंदर का इलाका और उससे 100, 150, 200 किलोमीटर की जो पट्टी है, वहाँ चूँकि दर्जा हरारत कम होता है, वहाँ भी इस वक्त गंदम काश्त हो सकती है। और जो हमारे सेंट्रल पंजाब है और उसके अलावा जो हमारा जनूबी पंजाब है और सिंध, अंदरून सिंध है और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं गर्म इलाके, वहाँ गंदम का जो बेहतरीन टाइम है वो मिड नवंबर है। मिड नवंबर से पहले लगाई गई गंदम की पैदावार पूरी नहीं होती। तो इसलिए किसान भाइयों कोशिश ये करें कि राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लें। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि गंदम की ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। अब जो ज़मीन खाली पड़ी है इस वक्त, जहाँ कुछ नहीं आप काश्त कर रहे, चावल से या किसी और फसल से, मकई से आपकी ज़मीन खाली है, तो उसकी तैयारी के बारे में आपको बताएंगे कि आप जो फास्फोरसी खादें हैं वो ज़मीन में खुद से कैसे जनरेट कर सकते हैं ताकि DAP की बचत हो सके। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।